call is now being recorded. This call is now taking notes. ऑल राइट बच्चों, ओके सो आज सैटरडे को मेरी क्लास लग रही है ना? सो यस, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया हुआ है? हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की हुई है तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग नाम के एक चैप्टर में, ठीक है। सो आवाज आ रही है सबको मेरी? अच्छे से क्लियर आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। बेटा ऑल राइट। सो हाँ, तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे थे लास्ट टाइम। तो अभी तक मैंने केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें अपने पहले ये दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर, फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ है ना मेरे ख्याल से, फिफ्थ है ना? मेरा पेन कहाँ गया? एक सेकेंड। हाँ, तो अपन ने क्या क्या कर लिया था? अपन ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन, वीएससीपीआर थ्योरी ये कंप्लीट किया था अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी की होगी, बिकॉज दैट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑफ दिस चैप्टर, है ना? उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि अपना थोड़ा सा हुआ था, ठीक है, आधा हुआ था अपना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या था, एक बार मैं रिवाइज करा दूं फटाफट, जल्दी से अपने नोट्स को ओपन करो सारे बच्चे, ठीक है? आइए बेटा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने क्या देखा था बेटा? हमने ये देखा था कि पहली बात तो हम इसमें नाम से पता चला मॉलिक्यूलर, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी तब आपकी क्या मिलेंगे? आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। याद है? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उतने ही क्या होंगी बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी। यस और नो? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगी। और मॉलिक्यूलर, गुड इवनिंग बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी कौन कौन सी थी? एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी, है ना? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी वो कम थी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? एनर्जी ज्यादा थी और स्टेबिलिटी कम थी। क्यों ऐसा था? क्यों ऐसा था बेटा? क्योंकि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी बन रही थी तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रोनेसिटी थी वो न्यूक्लियाई के बीच में थी, है ना? तो बेसिकली न्यूक्लियाई के बीच में थी, तो वो क्या कर रही थी? उसको स्टेबल बना रही थी, उसको स्टेबल बना रही थी, तो एटम्स को अच्छे से होल्ड करके रखी हुई थी, तो वो स्टेबल बना रही थी, स्टेबलाइज कर रही थी उसको, जिसकी वजह से एनर्जी क्या है? उसकी कम है। एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियाई के बीच में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी, बहुत कम थी, ना के बराबर। तो उसमें क्या हो रही थी? दो न्यूक्लियाई के बीच में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं है, तो आपस में क्या होगी? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से क्या होगी? एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वालों की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है ना? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन की 1s1 है और दूसरे हाइड्रोजन की 1s1 है, तो जब भी ओवरलैप होंगी तो आपको क्या मिलेगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और एक मिलेगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी बॉन्डिंग वाले से और एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, है ना? याद है? मैंने शायद ये लिखवाया था तुम लोगों को। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल जो ये है बेटा हाइड्रोजन की, और उसके बाद सबसे कम थी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? और आपकी एनसीईआरटी में इसको किस तरीके से रिलेट किया गया है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिल रहा है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोला है
कि वहां पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज समथिंग विच यू विल स्टडी इन ग्रेड 12 में आता है, जहां तक मुझे याद है फिजिक्स में. ठीक है, क्योंकि अगर होता तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया होता. ठीक है, तो उसमें क्या बोला है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से दिखाया. अगर मान लो हाइड्रोजन का वेव फंक्शन लेट्स से साई ए है, ठीक है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन का वेव फंक्शन साई बी है, और वेव फंक्शन को हम ऐसे वेव की तरह दिखा रहे हैं, राइट. अच्छा, साई बी है, ठीक है. सो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है बेटा? वेव फंक्शन के साइन दिखा रहे हैं. तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर इनका एडिशन होता है, अगर इनका एडिशन होता है, इसको हम बोलते हैं इन फेज ओवरलैप. पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव से. तो बेसिकली इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा. ठीक है. ये आपको पता ही है क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. यस और नो? Yes, ma'am. है ना? हाँ. तो जो एम्पलीट्यूड अगर इसका मान लो ए है, इसका बी है, तो जब ओवरलैप होगा, इन फेज ओवरलैप होगा, एडिशन होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए प्लस बी. ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगी तो क्या होगा उसमें? सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो एक बार देख लो, ऊपर वाला हटा दूं, हटा देती हूँ एक बार इसको. अच्छे से समझना मेरा बेटा, एक बार मैं इसीलिए तभी सारा रिवाइज करवा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि एक तो क्लास हमारी 2 दिन होती है ना, तो हो सकता है तुम लोग रिवाइज ना करो तो भूल जाओगे. ठीक है, देखो तो बेसिकली इसमें क्या होगा? प्लस प्लस का ओवरलैप नहीं होगा, बिकॉज आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो रहा है. तो इस तरीके से आप लोगों को दिखने को मिलेगा. तो इसका एम्पलीट्यूड होगा ए माइनस बी. तो इस तरीके से रिलेट करके दिखाया हुआ है आप लोगों को, इन फेज ओवरलैप, आउट फेज ओवरलैप. आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप लोगों को आसान भाषा में ध्यान रखना है क्या? कि भाई साहब, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी. जितनी बॉन्डिंग वाली होंगी उतनी एंटी बॉन्डिंग वाली होगी. जितनी एनर्जी से बॉन्डिंग वाली डिक्रीज होगी उतनी ही एनर्जी से आपके एंटी बॉन्डिंग वाली इंक्रीज होगी. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है. अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनी है? इन फेज ओवरलैप से बनी है, जिसमें वेव फंक्शन का एडिशन होता है, और इसमें वेव फंक्शन का क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन होता है. हाँ जी मैम. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम सिग्मा, पाई, डेल ये दिखाते हैं. एंटी बॉन्डिंग में हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार ये दिखाते हैं. डेल स्टार वाली चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है ना. उसके अलावा मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, याद करो. उसके अलावा मैंने तुम लोग, गुड इवनिंग बेटा, जल्दी आया करो. उसके अलावा मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, बताई थी. यस मैम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम लोगों को बताई थी, सबसे पहले बताई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? 14 या 14 से कम हो. 14 या 14 से कम हो. कौन आता है इसमें? मैम Li2 हो जाएगा, Be2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा. ठीक है, ओके, ऑल राइट. ठीक है. अगर मान लो मेरा बेटा, यहाँ पे ना एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये चीज जो भी मैं बोलने वाली हूँ एनसीईआरटी में भी नहीं है. मान लो मैं तुम्हारे आगे लिखती हूँ, लेट्स से N2 माइनस N2 2 नेगेटिव है ना. अगर तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखोगे N2 नेगेटिव में तो 15 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो, और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो. तो तुम्हारा सवाल ये आ सकता है, तो मैम इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो कौन सी वाली फॉलो होगी? वो वाली फॉलो होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है. क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? टेल मी, बनता है. तो मैं बोलूंगी नहीं. अगर आपके पास N2 है ग्राउंड स्टेट में, तो जो उसकी चार्ज स्पीसीज होगी N2 नेगेटिव या N2 2 नेगेटिव, वो भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा जो N2 फॉलो करता है. इज दैट क्लियर? तो ये डाउट कभी भी नहीं आना चाहिए. अगर तुम्हारे पेपर में N2 नेगेटिव और N2 2 नेगेटिव का कुछ लिख के आ जाता है तो आपको वही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है जो N2 फॉलो करता है. ठीक है, क्या थी वो? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, याद करो, मैंने कहा था याद करे बिना मत आना क्लास में. सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py,
है ना, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, डी जनरेट होती है ऑर्बिटल। फिर हमारे पास आते हैं सिग्मा 2p_z, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py की एनर्जी सेम है, देन सिग्मा स्टार 2pz। यही बताया था मैंने, ठीक है। अब सेकंड क्या बताया था, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है 14 से ज्यादा है, जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, नियोन हो गया, है ना। अब इसमें भी O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, वो सब किस में आएगा बेटा, O2 वाले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो फॉलो करेगा। ऑलराइट, चलिए आइए, क्या बताया था मैंने, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, येलो कलर ले लेती हूँ, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब मुझे बताओ सिग्मा 2pz कहाँ आता था, पहले आ जाता था, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी Yes, ma'am. पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में Sigma सिग्मा star स्टार 2pz. 2px। यस, जिसने ये चीज अगर स्कूल में नहीं पढ़ी है, कभी पढ़ी ही नहीं, और लास्ट क्लास में भी नहीं आए थे, तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा मेरा बेटा, ठीक है। सो आई होप आप लोग नहीं आते हैं तो रिकॉर्डिंग अपनी देख लेते हैं। बट आप लोगों की सबसे अच्छी ये बात लगती है, अगर आप किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाते हो क्लास में, आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर ही देते हो कि मैम आज हम ये नहीं है, तो हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चले, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए। तो ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है ना, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। दिस इज फॉर व्हेन इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14, और ये किसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, ठीक है। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सवाल करने के लिए जेई लेवल, देखो हाँ स्कूल के एग्जाम के लिए आपको ये बनाने आना चाहिए, क्योंकि वो कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि फलाने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हेल्प से, तो तुम्हें वहां पे फिर ये बना के आना पड़ेगा, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी बेटा वो कैसे होगी, आपको वही आपके जो रूल है वही फॉलो करने पड़ेंगे, और वो प्रिंसिपल है ना N+L रूल, और आपका क्या बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हून रूल जो आप फॉलो करते थे वही आपको फॉलो करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते वक्त, राइट। इतना क्लियर है सबको, ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. सिमरन, प्रियांशु, पल्लवी, हेमंत, यशराज, सोनम, कुलप्रीत, आरती, अंशिका, शुभन, लकी, एंजल, कुछ 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 नाम याद हो रहे हैं। चलो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर की, शायद मैंने ये बता दिया था लेकिन एक बार फिर सुन लो। तो देखो MO2 की हेल्प से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। मान लो मेरे को बताना है कि O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो you can write down the electronic configuration for O2 2 negative and find out the bond order. So what is the formula for bond order? Bond order निकालने का formula है मेरा बेटा half of number of electron in bonding orbital, bonding molecular orbital minus number of electron in anti bonding orbital. क्लियर है? अच्छा, अब बात ये आती है कि इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं। इस फॉर्मूले से हमें काफी चीजें पता लगती हैं। वो ये पता लगाती हैं कि सबसे पहले अगर मान लो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर हो जाए, तो वहां पे जो आपका मोलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। और अगर मान लो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई चीज एग्जिस्ट तभी करती है जब वो स्टेबल होती है, ठीक है जी, ठीक है। Yes, ma'am. अगर कोई चीज स्टेबल नहीं होती है तो वो या तो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए ये बात मेरे बच्चों को क्लियर हो गई। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर मेरा 0 आता है तो इसका मतलब NB इज इक्वल टू Na है, राइट। तो आपका स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके अलावा अगर तुम्हारा मान लो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है,
3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब है सिंगल बॉन्ड है, 2 आने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 आने का मतलब है डबल बॉन्ड है, और 3 आने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है ना। उसके अलावा एक चीज रिलेशन ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मेरा बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। और यू कैन ऑल्सो से, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। सो ये जो है, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया अंचल, गुड इवनिंग। ठीक है, चले आगे। यस चलिए देखो, अब बात आती है ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर। देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग 8 से 14 तक क्या करो, लिखो, काउंटिंग लिखो। कैसे लिखोगे, 8 20 तक, सॉरी 14 तक नहीं 20 तक, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, दिख रहा है आपको, यस या एक काम करो, रुको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ी सी पीछे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये मैंने क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो मैं नीचे लिखने जा रही हूँ इनके, वो क्या लिखने जा रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं उसको बताऊंगी भी सही, हाउ टू अप्लाई दिस ट्रिक ऑन द आपके मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस एक याद रखना है, क्या, कि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा बेटा, 3। कितना होगा, 3। बस आपको ये याद रखना है। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड जाओ, 0.5 कम करते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड जाओ, 0.5 कम करते जाओ। क्या मतलब है मेरा, 0.5 कम करो कि कितना होगा, 2.5, और 0.5 कम करो 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, यस और नो। यस अब मैम। यहाँ से जाओ, लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ, यहाँ पे भी 0.5 कम करो 2.5, उसमें और कम करो 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 एंड 0। क्लियर है, तो ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। अब देखो कैसे अप्लाई करना है इसको, ध्यान से देखो मेरा बेटा। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ O2, O2, O2 प्लस, O2 2 नेगेटिव, C2, C2 2 नेगेटिव, N2, B2। एक बार इनका निकाल के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए। ओके, O2 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो O2 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मैम 16 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, यस 16 के हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं O2 प्लस की बात करूं, तो O2 का प्लस का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 2.5। O2 2 नेगेटिव मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। C2 में कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने हैं बॉन्ड ऑर्डर, 2। C2 2 नेगेटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 14, बॉन्ड ऑर्डर 3। B2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5। बेटा अगर ये 8 से 20 तक की ट्रिक है, अगर इससे कम आ जाएंगे तो वो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं लिथियम Li2 बोलती हूँ, राइट, अगर मैं Li2 बोलती हूँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम कितना है उसका एटॉमिक नंबर
3 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 है, टोटल कितने 6, तो फिल कर लो, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब छोटे इलेक्ट्रॉन मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए तुम ऐसे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फटाफट पता लगा दोगे, ठीक है। ये ट्रिक क्यों बताई गई है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पे तुम्हें वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू रिमेम्बर दिस ट्रिक देन यू कैन इजिली डू द क्वेश्चन, क्लियर है। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट देयर विल बी सम क्वेश्चन, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे बेटा पेपर में, जेई में, अभी मैं दिखाऊंगी, जहां पे बेटा ये ट्रिक काम नहीं आएगी, मतलब वहां पे जो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे उसमें तुम्हें उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही पड़ेगी। इसीलिए कोई भी बच्चा ये भरोसे में मत रहना कि चलो 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 बस ट्रिक याद रख लेते हैं, बाकी हम कुछ याद नहीं रखते। अगर ऐसे माइंडसेट से तुम करोगे ये चीज, फंस जाओगे बेटा। तो ट्रिक तो याद रखनी ही रखनी है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन बेशक बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए या फिर ट्रिक से हो जाए, हमें दोनों में ही कंफर्टेबल रहना है, दोनों में ही हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद बात आती है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में आप मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हो? आप ये बताते हो कि आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, ये बताते हो आप, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के पास, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद तुम लोगों को बताया था, अगर मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड है या एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, आपका डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। ये आपको अभी नहीं करना है। वैसे कई स्कूल्स में तो मैं नहीं बोलूंगी, बट ये कुछ टीचर्स 11th में करवा देते हैं, बट ये तुम वहां पे सीखोगे ग्रेड 12 में। तो अभी इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको ये फॉर्मूला अगर आता भी है म्यूजिकल टू n+2 तो ठीक है, अच्छी बात है। जिसको नहीं भी आता वो आप स्किप मार दो। अभी बस आपको ये जानना है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, ताकि आप लोगों को अगर सामने क्वेश्चन आए तो वो आप छोड़ के ना हो, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें याद है बताया था, अगर मैं O2 की बात करूं तो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे, π* 2px और π* 2py में आ रहे थे। मैं पूरा नहीं बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पे आ रहे थे, आप लिख के देख सकते हो। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर मैं O2+ की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना, तो यहाँ पे तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से अब तुम्हारा सवाल ये आ सकता है, क्या मैम हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के देखनी पड़ेगी कौन पैरा है कौन डाया है? देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़े तभी तुम्हें पता चले, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा पहचानने की? आओ इधर देखो, अगर तुम्हारे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी स्पीसीज में, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हो 1 3 5 7 9 11 13, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है किसी में, जैसे एग्जाम्पल B2, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है किसी में, जैसे एग्जाम्पल O2, तो ऐसे स्पीसीज क्या होते हैं मेरा बेटा, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ध्यान रहेगा मेरे बच्चों को, ध्यान तो रखना पड़ेगा अगर 4 नंबर चाहिए, बात है सीधी स्पष्ट रहेगा ध्यान। हाँ जी। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा, क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्या समझ में आएगा बेटा? एक तो 1.25 घंटे की क्लास मिलती है, हैं? उसमें से भी 5 मिनट तो मैं ज्ञान देने में निकाल देती हूँ। तो क्या कर रहे हो तुम इतनी लेट आके? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो अगर किसी में, एक्सेप्ट 10 और 16, है ना, क्योंकि वो तो पैरा में होंगे ना काउंट। तो वो कैसी स्पीसीज होंगी बोलो? Diamagnetic. चलो जैसे मान लो तुम्हारे पास N2 है, N2 नेगेटिव है और B2 है, ठीक है, कुछ भी और ले लो भाई, क्या लोगे, जो मन आए वो ले लो। तो और 2+ है, तो अब बताना है अपने को। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, इवन है, डायमैग्नेटिक होगा। N2 2 नेगेटिव 16 है, 16 किस में आता है, पैरामैग्नेटिक।
B2 10 पैरामैग्नेटिक, O2 प्लस 8 to the 16 माइनस 1 15 ओड है पैरामैग्नेटिक। निकाल लोगे इस तरीके से, तुम्हें ये आना चाहिए। अब पता चले तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन यही नहीं पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भाई साहब गया सवाल। तो एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए भाई तुम लोगों को बढ़िया तरीके से, ठीक है। Yes, ma'am. तो क्या क्या चीजें मैंने बताई, क्या क्या चीजें मैंने तुम लोगों को बताई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। देखो अपन ने ये देखा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा क्या, बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है, फिर क्वेश्चन करेंगे जेई के, ठीक है। चलो मेरे पास है H2 प्लस H2 नेगेटिव। हमें क्या करना है, तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, इनका स्टेबिलिटी बताना है। इज दैट क्लियर? ये तीन चीजें हमें निकालनी है। तो H2 मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन H2? मैम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे करूं मैं, सिग्मा 1 H2। H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन। H2 नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 + 1, जल्दी बोलो 3। Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. समझ रहे हो ना कैसे आए 3 इलेक्ट्रॉन। चलो Yes, ma'am. 2 तो है ही, माइनस के जितना माइनस होगा उतना ऐड कर देना, जितना प्लस होगा उतना माइनस कर देना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा 2, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा H2 का 1। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ, हाफ ही आ जाएगा 0.5, और यहाँ पे कितना आ गया बताओ भाई, यहाँ पे भी 0.5 आ गया। यस और नो? तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं बेटा, तो H2 का ज्यादा है, H2 प्लस और H2 नेगेटिव का क्या है, कम है। सेम है ना, कम है, सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो दोनों ही क्या हो गए बेटा, पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. चलो नाउ स्टेबिलिटी, H2 stable है ma'am. वेरी गुड, H2 ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। अब देखो H2 प्लस और H2 नेगेटिव कैसे करेंगे, क्या दोनों की स्टेबिलिटी सेम? आंसर इज नो। माना कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर भी कंपैरिजन कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ सिर्फ बॉन्डिंग में आपके इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में। तो ध्यान रखना, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कम स्टेबल हो रहा है। तो H2 के बाद H2 प्लस की स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी हो जाएगी, H2 negative. H2 नेगेटिव। ध्यान रखिएगा ये चीज। हमें क्या होता है, हमें कंफ्यूजन ये होती है कि मैम इसमें तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, फिर तो ये होना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे देखो एक भी एंटी बॉन्डिंग नहीं भरा हुआ, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग भर रहा है, एनर्जी ज्यादा हो रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है। समझे बच्चों? Yes, ma'am. चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट He2 Be2। इसमें तो बताइए क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, निकाल के देख लो बेशक। इसमें कितने होते हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अभी मैंने तुम्हें ट्रिक से भी बताया था, इससे भी तुम निकाल सकते हो, है ना। Yes, ma'am. तो जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, Be2 में भी क्या आ जाएगा बेटा, कितने होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम टोटल
एक सेकेंड, ये मैंने बेरिलियम का निकाल दिया, एक मिनट। ठीक है, हीलियम में तो कितने होंगे, 4 होंगे, बिकॉज हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, सो उसमें भी क्या होगा, वही सेम होगा, जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या कहते हो बताओ? Yes, तो ma'am. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये भी बता रही है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है, हो जाएगा। चलिए आइए एक अपन और एक और देख लेते हैं, C2। C2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। C2 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स ना। चलो फिल करो, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्या होता था यहाँ पे, पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, भरना इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा मेरा बेटा, निकालना एक बार। 2 2 2 4 और 4 और 6 10। और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, 4। तो कितना आ जाएगा, गलत भर दिया क्या, अच्छा 8 आएगा। कितना आ गया, 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब बेटा अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब डबल बॉन्ड आएगा। हम लोग पढ़ते क्या है केमिस्ट्री में कि अगर मैम डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। Yes, ma'am. लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, पेपर में सवाल भी आ चुका है, एमओटी के अकॉर्डिंग, एमओटी के अकॉर्डिंग, वैसे नहीं, एमओटी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है एमओटी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि अगर तुम नोटिस करो जो लास्ट के आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में आ रहे हैं, पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? तो इसीलिए हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे, क्योंकि हमें हमें हमेशा यही याद होता है कि अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। लेकिन अगर वो मान लो पूछ लो अकॉर्डिंग टू एमओटी, अकॉर्डिंग टू एमओटी जो C2 में जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा पाई है, पाई पाई है, क्या है, तो ध्यान रखना पाई पाई होंगे। क्यों, क्योंकि जो लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन है वो पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं। ध्यान रहेगा। Yes, चलिए ma'am. Yes, ma'am. अब हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 हम क्वेश्चन करते हैं JEE के जो रिसेंट आए हुए। कुछ मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में भी दूंगी आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था JEE 2025 में, ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं छोटा दिख रहा है तो आप जूम कर सकते हो। देखो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और वो आपको बोल रहा है कि Z एक्सिस कंसिडर करना है आपने एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन से आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो सबसे पहले आती है 2pz और 2px। तो अगर मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बेटा ये है तो 2pz क्या हो जाएगी मैम, ये हो जाएगी, है ना। और 2px क्या हो जाएगा मैम, इसके परपेंडिकुलर। तो क्या ये ओवरलैप करेंगी और ओवरलैप करके एमओ बनाएंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? नो मैम, नहीं बनाएंगी। तो मैम ए तो हो ही नहीं सकता, तो ये हटा दिया मैंने। फिर है 2s 2px, z ये है, 2s ये है, 2px क्या होगा, ये क्या ये बना पाएगी? नहीं मैम। ओके बोलो यस और नो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आओ, dxy dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। अब इधर आओ, dxy क्या होता है, कैसे होता है मैम, इन बिटवीन द एक्सिस होता है ना। और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर क्या होता है, अलोंग द एक्सिस। क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं मैम, ये भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये अलोंग द एक्सिस है और ये इन बिटवीन द एक्सिस है। अब बात करते हैं 2s और 2pz। तो मैम ये z एक्सिस है, ये 2s है और ये 2pz है, तो ये तो हो जाएगा मैम। बोलो, ये तो आपस में कंबाइन होके एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा। और अगर तुम नोटिस करो
तो हमारे पास डी दो जगह, यहाँ और यहाँ, सी तो दे नहीं रहा, तो आंसर वैसे हमारा आ चुका है। ठीक है, अगर मैं बाकी भी देखूं ध्यान से, लास्ट वाला देखो 2pz, तो 2pz हमारा ये हो जाएगा, और dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये है ना। बोलो क्या कहते हो। तो मैम ये तो नहीं हो पाएगा, क्या कहते हो। तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता है, तो यानी कि ऑप्शन ए आएगा जिसमें लिखा हुआ है डी होगी। कर लोगे। और अगर तुम नोटिस करोगे ना, जितने भी एमओटी से सवाल बनते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनते हैं, तभी मैंने कहा था आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, चले आगे। चलो, क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ट्राई करो, ट्राई करो करने का। तो कितने होगा 16 ना। बेटा माइक ना म्यूट रखो, जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट योर माइक। आई होप ट्राई कर रहे हो ना सभी बच्चे। जवाब दीजिए मेरे को, गिव मी थम्स अप। हाँ, सोना नहीं है, सोना नहीं है, ट्राई करना है, सोना नहीं है, ठीक है। कहीं सो जाओ तुम लोग। हाँ जी जगजीत जी, क्या क्या आ रहा है बताओ। जगजीत के बड़े थम्स अप आ रहे थे ना। बताओ भाई जगजीत जी। प्रवीण हैव यू डन बेटा। मैम 6। 6 आ रहा है प्रवीण का, ओके मेरा बेटा। बाकी चंदन तुम्हारा, चंदन आपका, अरे थम्स अप काहे को दे रहे हो, बोलो ना अनम्यूट करके कितना आ रहा मैम है। 6 और 6 ही आ रहा। मैम 6 दिव्यांश कह रहे हैं 1 आ रहा है, और किसी का आ रहा है क्या कोई आंसर 6 के अलावा, तो एक बार बता दीजिए मेरे को। किसी ने 2 भी बोला था ना। 6 आ रहा है, यशराज 2 कह रहे हैं, तो देख लो भाई 2 और 1 वाले। देखो O2 में नंबर ऑफ पाई स्टार, अब देखो ट्रिक से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ओके, तो सिग्मा एस 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई सिग्मा 2pz, है ना, याद है यही बनते थे। पाई स्टार 2px, पाई 2px आता है पहले, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, यही होता था। यस मैम। तो बस अब फिल करो, कैसे होता था। O2 का फिल कर रही हूँ बेटा मैं पहले। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता था, तो आपसे पूछे पाई स्टार में, तो पाई स्टार तो यही है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार कितने हैं टोटल O2 में पाई स्टार, मैम 2 है। O2 प्लस में क्या हो जाएंगे, फिर एक निकाल दो, कितने हो जाएंगे, एक बच जाएगा पाई स्टार में, यस और नो। और O2 नेगेटिव में क्या होगा, O2 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे एक और आ जाएगा। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन बताना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बताने, तो टोटल कितने हो गए 3, तो कितने हो गए अपने 6, तो आंसर वुड बी 6। तो बेटा जिनका 1 2 आ रहा है, वो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे किया है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
चलो Yes, Yes, ma'am. sir. चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। आपको ये बताना है वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा। प्लीज माइक म्यूट रखिए। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा। Cn नेगेटिव घबराना नहीं है। Cn नेगेटिव में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे 14 होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होगा जैसे आप N2 का लिखते हो, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए चेक करके बताइए सारे बच्चे कि प्लीज गूगल यूज मत करिएगा, कोई फायदा है नहीं उसका। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताना है किसमें होगा, और जब हो जाए तो हैंड रेज कर लेना, थम्स अप मत देना। बना रहे हो? कितने आ रहे हैं बेटा? चलो N2 में कितने हैं बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताएगा कोई मेरे को? देखो आप ट्रिक से ना क्या पता लगा सकते हो, आप ट्रिक से एटलीस्ट ये तो पता लगा सकते हो किसमें अनपेयर्ड है किसमें नहीं है, हाँ या ना? हाँ मैम। तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन में कितने इवन नंबर ऑफ है जो 0 अनपेयर्ड होंगे, तो ये तो वैसे ही हटा दीजिए। O2 आपका क्या है? 16 है, पैरामैग्नेटिक है, और ये भी मैंने बताया था पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py है ना, इसमें होते हैं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। C2 नेगेटिव में क्या होता है बताओ भाई? 6 2 12 13, तो कितने होगा क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताओ भाई? Yes. होगा? यस मैम Yes. होगा, एक अनपेयर्ड होगा। ठीक है। O2 नेगेटिव में अगर मैं बात करूंगी, ये O2 का है, O2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक अनपेयर्ड बचेगा, तो इसमें भी एक अनपेयर्ड है, राइट। O2 2 नेगेटिव में क्या होगा? एक और यहाँ आ जाएगा, तो इसमें नहीं है, हटा दीजिए। H2 प्लस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसमें भी एक अनपेयर्ड होगा। Cn नेगेटिव में नहीं होगा। He2 प्लस हाइड्रोजन हीलियम 2, 2 2 4 -1 3, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s1, तो इसमें भी एक होगा। तो कितने मैंने टिक लगा दिए? 1 2 और अपना 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ। O2 में है अनपेयर्ड बेटा, C2 इसमें C2 नहीं, O2 O2 में negative. नहीं, एक सेकेंड, क्या लिख रही हूँ तुम्हारी मैडम? यस, O2 नेगेटिव, C2 नेगेटिव में भी 1 है, H2 प्लस में भी 1 है, और He2 प्लस में भी 1 है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को करना है, हो जाएगा, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, रिपीट कर देते कुलप्रीत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप क्या गलत नहीं कर सकते हो,
ठीक है। सो कुलप्रीत, आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वन अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है कुलप्रीत, ट्रिक से आप सिर्फ ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाएगा किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप उसको मॉलिक्यूल को देखोगे नहीं। जैसे N2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन बाकी सब में आपको अगर नहीं मतलब लाइक नहीं आप ट्रिक से पता लगा पा रहे हो तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। तो आपको O2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आने चाहिए। देखो अगर तुमने O2 की लिख ली तो उससे O2 नेगेटिव O2 नेगेटिव की भी लिख लोगे, है ना। C2 नेगेटिव की लिखनी पड़ेगी आपको, H2 प्लस He2 प्लस और Cn नेगेटिव में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसे होगा जैसे N2 का है। तो 14 इलेक्ट्रॉन में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं, तो क्या होगा, ना ही N2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और ना ही Cn नेगेटिव में होगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि Cn नेगेटिव में कितने 6 हो गया ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 प्लस 1 तो कितने हो गए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी भी बता दो क्या समझ में नहीं आया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन। क्या चीज समझ में नहीं आई प्लीज बता दो, वरना आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है? करो चलो। अब ये तो ट्रिक से सोल्व हो जाएगा, है ना, क्या कहते हो? चलो ये तो बहुत आसान पेपर क्वेश्चन पूछ लिया भाई। टू आ रहा है, वेरी गुड। एक तो यहाँ पे होता है बॉन्ड ऑर्डर 2, 12 इलेक्ट्रॉन है C2 में, ठीक है, और एक O2 में होगा 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। और N2 में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और Li2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो आंसर कितना आएगा बेटा? यस मैम। हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग वन अनपेयर्ड। देखो ऐसे इंटीजर बेस्ड सवाल आते हैं यहाँ से, फिर करो चेक करो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होगा। मैम ये तो पूरा वैसा है जैसा हमने पिछले करवाया। हाँ, इससे मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। चलो करो इसको सॉल्व करो, जिससे पहले वाला नहीं हुआ था ये अब वाला, ये वाला ट्राई करिए। कोई कह रहा है 1, कोई कह रहा है 2। देखो इसमें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये तो अभी हमने देखा। तो O2 वाले तो रट लो भाई, O2 तो रट लो कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या कहते हो? O2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें 1 अनपेयर्ड होता है। O2 2 नेगेटिव में एक और तो 0 अनपेयर्ड। तो यहाँ पे सिर्फ O2 नेगेटिव आया, ये नहीं है। अब NO चेक करो, NO में कितने होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, 7 + 8। तो बताओ होगा क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बनाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे बनाते थे? N2 का कैसे बनाते थे? N2 में याद करो अपन क्या करते थे, बना देती हूँ मैं।
सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, जल्दी से बनाइए। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, है ना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यही बनाते थे। चलो फिल करना। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, देखो सिग्मा 2pz रह गया बीच में यहाँ पे। कितने होगा ये? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ या ना, यही होता था। तो 15th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा मेरा बेटा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी मतलब एक अनपेयर्ड है, तो NO भी आएगा। Cn नेगेटिव मतलब 6 + 7 + 1, अभी बताया था ये मैंने, 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नहीं होगा अनपेयर्ड। तो हमारा किस में आया? एक O2 नेगेटिव में आया और एक NO में। तो आंसर कितना आया? 2। तो जितने बच्चे 2 बोल रहे थे, 2 काफी बच्चों ने बोला बेटा, तो यानी कि वो क्या है, आप लोगों का बिल्कुल सही है। हो भी जाएगा, बोलो। अब आगे ये वाला क्वेश्चन करो। टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम 2s and 2p atomic orbital of a diatomic molecule. टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके बनेंगे। तो कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है? 2s और 2p, बोलो। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? 4 बनेगी? बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर बच्चों? हम बताओ बताओ, पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बताओ मुझे क्या होना चाहिए। 8। देखो यहाँ पे एटम की बात नहीं हो रही है, मोलिक्यूल की बात हो रही है। यस, तो एक एटम की 2s 2p, दूसरे के भी तो होगी ना, क्योंकि मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं मेरा बेटा। बोलो क्या कहते हो? तो टोटल कितनी है? 8 है। तो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी मोलिकुलर ऑर्बिटल देंगी? 8 देंगी। कर लोगे? बताओ भाई। Yes, ma'am. अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले थे, वैसे वो डाइपोल मूवमेंट पढ़ने वाले थे, तो डाइपोल मूवमेंट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। देख लो एक बार, आपको डाइपोल मूवमेंट थोड़ा बहुत पढ़ के आना है घर से, नहीं तो पिटाई करूंगी। ठीक है, कि डाइपोल मूवमेंट बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी हमें बताता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किससे आप रिप्रेजेंट करते हो, म्यू से, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस साइड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम्हें ना एक 10 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, देखना एक बार। नहीं ये नहीं है, ये देखो, दिख रहे हैं क्वेश्चन? देखो, और ये सारे क्वेश्चन 2025 के हैं। देखना एक बार क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे है। आपको बोला है इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक दिखाएगा। चलो हमारे पास टाइम है, 5 मिनट हम सोल्व कर लें, बाकी जो बचेंगे तुम घर पे कर लेना, और प्रैक्टिस तुम कर सकते हो फिर, है ना। एग्जाम साइट मैंने तुम्हें बताया था ना, ये साइट पे तुम जा सकते हो और प्रैक्टिस वहां पे कर लो, अगर तुम्हारे पास PYQs नहीं है तो। ठीक है, चलो देखो इधर, अगर तुमसे मान लो ये क्वेश्चन पूछे पैरामैग्नेटिक, क्या तुम यहाँ पे बता सकते हो पैरामैग्नेटिक? क्या कहते हो? ट्रिक से बता सकते हो? ट्रिक से देखो, क्या O2 पैरामैग्नेटिक है? हाँ या ना? हाँ या ना सिमरन? यस मैम। 8 2 16, हाँ मैम है। तो A तो आएगा ही आएगा। अगर A आएगा तो ये तो नहीं आ सकता, B तो नहीं हो, सॉरी D ऑप्शन, यानी कि B ओनली तो नहीं है। 14 इलेक्ट्रॉन, मैम ये तो डायमैग्नेटिक होगा, तो B तो नहीं आएगा। F2 S2 Cl2, अब ऐसे किसको बताओगे? F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ 18 वाले क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। तो यानी कि
C भी नहीं होगा। अब E और D तुम्हें देखना पड़ेगा, S2 और Cl2। अब ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें, मैम इसमें तो मैम 34 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 होता है ना, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका हम कैसे निकाल के आएंगे, ये तो आपने बताया भी नहीं हमें। देखो जो O2 का होगा ना, ऑक्सीजन के नीचे ही आता है ना सल्फर, तो अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो S2 भी क्या होगा मेरा बेटा, पैरा होगा। इज दैट क्लियर? और अगर F2 आपका डाया है तो Cl2 भी क्या होगा, डाया होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए और बी। अगर तुम F2 का बनाना चाहते हो तो बना के देख लो। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना F2 में, तो पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz। बोलो हाँ जी, दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। आओ 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1 2 3 4 4 हो गए, 6 8 10 भर दिया। सिंगल सिंगल भरो, 12 13 14 15 16 मतलब पहले 15 16 फिर 17 18। देख रहे हो, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन F2। तो अगर F2 में नहीं होगा तो Cl2 का भी यही भरेगा। ठीक है, सो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसको करेक्ट। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन है, जैसे देखो इसमें क्या बोला, व्हेन साई और साई बी वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो कह रहे हैं सिग्मा स्टार इज रिप्रेजेंटेड बाय 2025 का सवाल, 24-25 के सवाल है ये सारे। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है, सब्ट्रैक्शन से बनता है या एडिशन से बनता है? मैम सब्ट्रैक्शन से। तो आंसर क्या आएगा, साई ए माइनस साई बी। क्या ये मैंने तुम्हें लिखवाया था, साई ए माइनस 2 साई बी लिखवाया कहीं पे? नहीं लिखवाया ना, तो ये आएगा। ये देखो आपको बोल रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाओ थाइलिन में। क्या तुम लोगों को इथाइलिन पता है? मैम ये तो हम बचपन में पढ़ते थे। इथीन ही तो इथाइलिन होता है। बता सकते हो इसमें सिग्मा? 1 2 3 4 5 और एक क्या हो जाएगा, 5। ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। ठीक है, बाकी तुम ट्राई करना। देखो ये वाला क्वेश्चन भी एस टाइप से जो एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या ये सही है? सोचो, इसको पढ़ना तुम लोग। ठीक है, जब मैंने तुम्हें बताया था ना किस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो वहां पे मैंने दिखाया था, याद करो। पाई वाली कैसे बन रही थी बेटा, बॉन्डिंग वाली इन फेज ओवरलैप से प्लस प्लस माइनस माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन मैक्सिमम में। और वो क्या कह रहा है, तो इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? Wrong. पाई स्टार में नोड होता है। हाँ मैम, पाई स्टार ऐसे बनता है, ये भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, तो ये तो ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है, समझ गए? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है, इनकी आंसर की भी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है। ठीक है, आंसर की तब फायदा होगा आप लोगों का जब आप खुद क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पहले आंसर की देख लेंगे तो कोई फायदा वहां पे नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो कुछ टॉपिक है ना, एमओटी हो गया, वीएससीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आपका क्या बोलते हैं डायपोल मूवमेंट हो गया, इनको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ से बेटा भर भर के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. अगर तुम चाहते हो कि 11th में ही कुछ ऐसे चैप्टर तुम्हारे हो जाए कि बाद में 12th में आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आप अच्छे से कर लो इसको, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम डायपोल मूवमेंट करेंगे। और हाँ, आफ्टर